हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई विश यू आर हैविंग अ ग्रेट वीकेंड। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज एक वर्स्ट ह्यूमिलिएटिंग दिन है, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान को आज यूएई ने एक बहुत बड़ा शॉकिंग दिया है, दिस पाकिस्तान वुड हैव नेवर इमेजिन्ड। बिकॉज पिछले कुछ समय से पाकिस्तान wanted to become the leader of the Islamic nation, but I think so now it has become the beggar of the Islamic nation. बिकॉज बार बार पाकिस्तान जो है वो पैसे के लिए भीख मांगते रहता है, कभी यूएई से, कभी सऊदी से और कभी आईएमएफ से। लेकिन दिस टाइम यूएई हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्लो टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान को यूएई ने कहा है, भैया इमीडिएटली ये जो $2 बिलियन का आपने लोन ले रखा है, इसको इमीडिएट इस मंथ के एंड तक आपको रीपे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा चोट पहुंचाया है, खासकर उस समय व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमी इज ब्लीडिंग इन एंड आउट। आपको पता है ईरान वॉर का किस तरीके से आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंप्लीट ब्लो डाउन मिला है। और इसी समय यूएई हैज फाइनली डिसाइडेड कि नाउ यू हैव टू रीपे दिस बैक द लोन बाय दिस एंड ऑफ द मंथ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर शॉक मिलते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए न्यूज क्या है कि पाकिस्तान ने हैव डिसाइड किया है कि ये $2 बिलियन का जो लोन यूएई से ले रखा है, और यूएई ने डिमांड किया था कि इस लोन को हमें इमीडिएटली रीपे बैक करना पड़ेगा आपको। तो पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो इस लोन को रीपे करेगा। द यूएई हैज प्रोवाइडेड द फंड। ये यूएई का बहुत पुराना लोन है जो यूएई ने प्रोवाइड किया था पाकिस्तान को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपली मतलब डॉलर का रिजर्व रखना, और यही पाकिस्तान को हमेशा से प्रॉब्लम में रहता है, उसके पास डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यूएई ने आपको मदद किया था पाकिस्तान को, और अब पाकिस्तान की इस मदद को खत्म करके यूएई ने फाइनली कहा है कि इस लोन को तुरंत लौटाया जाए। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस लोन की। ये लोन की जो कहानी है ये बहुत पुरानी है। इनफैक्ट ये जो $2 बिलियन का आप पेमेंट देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना लोन है। इनफैक्ट इस $2 बिलियन का एक पार्ट अगर मैं बात करूं, $450 मिलियन का लोन, ये तो पाकिस्तान को यूएई ने 1996-97 में दिया था। और ये लोन को पाकिस्तान को एक साल में वापस करना था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी भी उस पोजीशन पे नहीं आ पाया कि वो लोन को लौटा सके। इसलिए यूएई ने बार बार एक्सटेंशन दिया कि चलो अगले साल करना, अगले साल करना। रिसेंटली जनवरी में भी सेम वही एक्सटेंशन दिया कि अगले साल देना। तो ये आप सोचिए, ये बहुत पुराना कहानी है। And UAE has always supported Pakistan, but now, the Islamic countries are also losing their hope in Pakistan. और इसीलिए अब यूएई ने कहा कि अब कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। नाउ यू हैव टू पे बैक ऑल दिस $2 बिलियन लोन जो आपने यहां पर हमसे ले रखा है। अब इसका रीजन जो है वो क्या बताया जा रहा है, तो बेसिकली पाकिस्तान का सऊदी के प्रति प्रेम और यूएई को इग्नोर करना, ये पाकिस्तान के लिए इस समय काफी बड़ा प्रॉब्लम बनते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो बहुत न्यूट्रलिटी की बात कर रहा था, पाकिस्तान कह रहा था कि मैं एक ऐसा पोल हूं जो सभी इस्लामिक कंट्री से बात कर सकता हूं, सऊदी से, यूएई से, ईरान से, टर्की से, इजिप्ट से। अब उसी में एक तरीके का फ्रैक्चर आते हुए दिख रहा है। एक तरफ यूएई ने कहा कि आप मेरे पास थे कहां, आप तो सऊदी के साथ डे वन से खड़े हो। आप सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री के ऊपर ईरान ने अटैक किया वो था यूएई। लेकिन आप मेरे पास नहीं आए, आप मेरे से नहीं पूछे मेरा क्या हाल है, आप डे वन से सऊदी के पीछे लगे हुए। इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग यू दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। आप इस सपोर्ट के लायक नहीं हो जब आपको सऊदी से ही इतना प्यार मोहब्बत है। तो यूएई ने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया मल्टीपल टाइम्स विजिट किया सॉलिडारिटी शो करने में, लेकिन इस तरीके का सपोर्ट यूएई को कहीं भी देखने को नहीं मिला। वी हैव बीन डैमेज मोर देन एनीवन एल्स इन दिस वॉर। सबसे ज्यादा डैमेज हमें हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डिड नॉट शो अप और विजिट आवर कंट्री। तो एक तरीके से क्लियरली यूएई जो है वो यहां पे पाकिस्तान कि इस बैलेंसिंग एक्ट को एक्सपोज करते हुए दिख रहा है। और यूएई साफ तौर से ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो अपने आप को हर एक कंट्री के साथ बैलेंस करते हुए दिख रहा है, ऐसा रियलिटी में नहीं है। इनफैक्ट ये अगेन वही चीज पे आता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई जिसके बीच में काफी ज्यादा टेंशन इस साल बढ़े थे, ऑल्दो अब ईरान वॉर की वजह से सऊदी यूएई की ये जो
कोल्ड वॉर राइवलरी थी वो किसी हद तक बंद हो गई थी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मिडिल ईस्ट में आज सभी लोग किससे लड़ रहे हैं किसी को नहीं पता। सऊदी यूएई के बीच में टेंशन था, किसी तरीके से इसको सबसाइड कर दिया गया। ये दोनों एक साथ ईरान को बैलेंस कर रहे हैं, राइट? सो पूरे मिडिल ईस्ट में ट्रांजिशन हो रहा है और पाकिस्तान अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे कर रहा था कि मैं सभी को बैलेंस कर सकता हूं, इसलिए यूएस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बेट भी खेल रहा था। लेकिन पहला शॉक यूएई ने दिया कि भाई ये जो बैलेंसिंग आप कर रहे हो ये बिल्कुल ही गलत है। आप सऊदी अरेबिया के काफी करीब हो और इसी तरीके से मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। एक तो ये हो गई यूएई की कहानी। दूसरी कहानी ईरान की तरफ से आ रही है कि ईरान ने भी, आप देख सकते हैं, जस्ट आज की एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा इस मीडिएशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। ऑल्दो इजराइल ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, अब ईरान, जो पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए अमेरिका, आप अपने ऑफिशियल्स को पाकिस्तान भेजिए, ईरान के ऑफिशियल्स को मैं बुलाऊंगा पाकिस्तान, दोनों के बीच में बातचीत करवाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो पाकिस्तान वाज शोइंग दिस काइंड ऑफ ग्रैंड थिंग टू अमेरिकन, बट ईरान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी यूएस ऑफिशियल से मिलने पाकिस्तान में ईरान की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा। तो यूएई के द्वारा झटका और ईरान के द्वारा झटका। तो आखिरकार पाकिस्तान किसका इस्लामिक लीडर का नेशन बनना चाह रहा है, कौन सा बैलेंसिंग करना चाह रहा है, कौन सा उसका लेवरेज है? तो एक तरीके से ये तो पहले से ही पता था दैट पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री, उसकी फॉरेन पॉलिसी हैज बीन अ फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, एंड दैट्स व्हाट नाउ इट इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। एक तरफ जब फॉरेन पॉलिसी में झटका लगा है, तो ईरान, देखिए आज की एक खबर आई है जस्ट कुछ देर पहले की कि नो सैलरीज फॉर द मिनिस्टर। अब तो इनफैक्ट मिनिस्टर्स को भी सैलरी नहीं मिलेगा। जब सोचिए किसी देश के मिनिस्टर को सैलरी नहीं मिलता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस पाकिस्तान करेंसी में 500 रुपए पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन 17 महीने हाई पे पहुंच चुका है। फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हालत खराब है। यूएई ने $2 बिलियन का लोन वापस मांग लिया है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अपने कंप्लीट क्रैशडाउन की तरफ पहुंच रही है। और इस वॉर के बाद एक चीज आप लिख के ले लो जो होने वाला है, वो है पाकिस्तान में एक मैसिव प्रोटेस्ट, जिसको मैं जेंजी मूवमेंट कहता हूं, जो पाकिस्तान में ही बचा है। हर एक कंट्री में हो गया, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में वो अब मूवमेंट आने वाला है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है इंडिया के प्रति वो खत्म नहीं हो रही है। आप देखिए वापस से ख्वाजा आसिफ जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि अगला कॉन्फ्लिक्ट 200-250 किलोमीटर में नहीं होगा, वी विल स्ट्राइक देम इनसाइड देयर होम्स। अब देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इज मेकिंग दीज काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स, खासकर उस समय जब पाकिस्तान की हालत खुद इतने ज्यादा खराब है। एंड दिस इज माई होप कि पाकिस्तान लोग को समझ में आए किस तरीके से उनकी जो ये रेजीम है, जो करप्ट है, जो एक तरीके से पूरे इस देश को लूटी हुई है अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, लोगों को प्रोटेस्ट करके इस करप्ट रेजीम को खत्म करना पड़ेगा। देन ओनली पाकिस्तान हैव सम फ्यूचर लेफ्ट, इफ दे हैव एनी। आपके क्या व्यूज है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।